देखते हैं 16 नंबर का सवाल। 16 नंबर का सवाल थोड़ा जो है आप लोगों को कठिन भी लग सकता है, इसीलिए ध्यान से इसको देखिएगा। 16 नंबर का एक बार सवाल पढ़िए, किधर गया। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा मान्य होगा। सॉरी, मान्य नहीं है, यहाँ पे भाज्य होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। वो मान्य, जहाँ पे आपको मान्य लिखा हुआ है यहाँ पे भाज्य होना चाहिए। भाज्य यानी वो कटना चाहिए। भाज्य का मतलब विभाजित होना, भाज्य का मतलब विभाजित होना। अब जरा इस चीज़ को पहले समझिए, उसके बाद हम लोग जो है इसके आंसर पर जाएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को अभाज्य संख्या समझना पड़ेगा। अभाज्य संख्या क्या होती है? तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो किसी से भी नहीं कटता है, किसी से भी नहीं। जो वो संख्या है वो खुद से कटेगा या उसको एक कटा पाएगा। एक और खुद, इसके अलावा किसी से अगर नहीं कटता है तो उस संख्या को आप अभाज्य संख्या बोल सकते हो। जैसे अगर हम बात करें 2 का, तो दो जो है ये 1 से कटेगा और ये खुद से कटेगा, यानी 1 और 2 से कटता है। बात करें 3 का, 3 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 3 से कटेगा। बात करें हम 4 का, तो 4 ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। बात करें हम 5 का, 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। बात करें 6 का, तो 6 1 से कटेगा, 2 से, 3 से, 6 से। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने 1 2 3 4 5 को संख्या यहाँ पे लिखा, और ये 5 संख्या में ऐसा संख्या को आप देखिए जो केवल 1 से कटे और वो खुद अपने से कटे। इसमें से कौन कौन सा संख्या है? आप बोलिएगा सर जी यहाँ पर वो 2 है और 3 है और 5 है, यानी ये तीनों संख्या जो अभी आप लिखे हैं ये या तो 1 से कटता है या खुद से कटता है, या तो 1 से कटता है या खुद से कटता है। अब बाद बाकी ये दूसरे से किसी से भी कट जाता है, बाद बाकी किसी और से भी कट जाता है। तो इस प्रकार से जो संख्या आपको मिलेगा वो संख्या अभाज्य संख्या होगा, और जो इस प्रकार से संख्या मिलेगा उसको हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। सबसे पहले अभी आप अभाज्य संख्या को देख लिए। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। उसके बाद आप भाज्य संख्या को देख लिए। और सबसे छोटका अगर भाज्य संख्या आपसे पूछे कोई, सबसे छोटका भाज्य संख्या, तो 4 जवाब दीजिएगा। 4, बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे इसमें। सबसे छोटका भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटका अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटका अभाज्य संख्या 2। देखिए टेक्निकल थोड़ा समझिए इस चीज़ को। अभाज्य संख्या का कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 को गुणनखंड होना चाहिए। गुणनखंड मतलब, गुणनखंड किसी भी संख्या का गुणनखंड वैसी संख्या होती है जो संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, तो उसको गुणनखंड बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या का कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 2 को गुणनखंड होना चाहिए, और भाज्य संख्या का कम से कम 3 को गुणनखंड होना चाहिए, तभी वो भाज्य संख्या होगा। कैसे? यहाँ पर देखिए 2 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, मतलब 2 का ये गुणनखंड है, 3 का ये गुणनखंड है, 4 का देखिए गुणनखंड 3 को है, 1 है, 2 है, 4 है, यानी 4 ये तीनों से विभाजित होता है, इसीलिए हम 4 का ये इस तीनों को गुणनखंड बोलेंगे, है ना। 5 देखिए 1 और 5, 5 का गुणनखंड 1 है, 5 है। 6 का देखिए 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, यानी ये 6 का गुणनखंड है। ये सबटा कौन सी है? 6 का गुणनखंड है। चलिए अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो कितना दिया हुआ है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या को समझ गए ना जी। तो प्रथम 13,986, 13,986 इतना को अभाज्य संख्या का जोड़ करते हैं। तो जोड़ने के बाद मान के चलिए कुछ आता है, कुछ आता। अगर किसी भी संख्या को आप जोड़िएगा तो कुछ ना कुछ तो अबे नहीं करेगा। जब कुछ ना कुछ आएगा तो कुछ ना कुछ क्या है पता नहीं, बोल दिया है जो n आएगा, n का मतलब कुछ आ सकता है। चलिए अब ये कौन सा संख्या से विभाजित होगा, बोल रहा है ये जो है कौन सी संख्या से विभाजित होगा। अब जरा बात बताइए हमको, पहले आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। ये संख्या नहीं है, इतना गो, जैसे क्या मतलब गो? देखिए यहाँ पे पहला अभाज्य संख्या 2 3 5 7, उसके बाद 9 नहीं है, 11 13 के बाद 14 15 16 17, ऐसे करके आगे बढ़ेगा। यानी ये
प्रथम पहला अभाज्य संख्या, ये प्रथम 2 गो अभाज्य संख्या, ये प्रथम 3 गो अभाज्य संख्या, ये प्रथम 4 गो अभाज्य संख्या, ये प्रथम 5 गो अभाज्य संख्या, ये प्रथम 6 गो अभाज्य संख्या और ये प्रथम 7 गो अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से जब आगे जाएंगे उतना हो जाएगा। यही बोल रहा है जब 13,986 गो अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तब हमें n मिलता है। तो ये n किससे विभाजित होगा? अब ज़रा छोटा छोटा करके हम लोग सीखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, 2 और 3 मान के चलिए 2 को जोड़ते हैं तो कितना आया 5, फिर 2 जोड़ 3 जोड़ 5, 3 को जोड़े तो कितना, तो 3 2 5 5 10, फिर 4 को जोड़ के देखते हैं तो 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, तो 10 7 17, फिर इसमें 4 को जोड़े 5 को जोड़ के देखिए, 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7, 7 के बाद क्या होगा 11, इसको जोड़िएगा तो 17 में 11 जोड़िएगा तो 28, उसके बाद चलिए आगे बढ़िए, उसके आगे बाद 13, 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़ 13, इसमें 13 जोड़िएगा तो कितना होगा 30, 20 10 30 8 3 11 41। अब देखिए इसको आप ज़रा ध्यान से देखिए, जब ये पैटर्न को आप देखिएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने के लिए आपको मिलेगा, और जब तक इस चीज़ को आप नहीं पकड़ पाइएगा तो इसका जवाब आप नहीं दे सकते हो। देखिए, अगर हम प्रथम 2 गो अभाज्य संख्या को जोड़े तो 5 आ जा, प्रथम 3 गो अभाज्य संख्या को जोड़े तो 10 आ जा, प्रथम 4 गो अभाज्य संख्या को जोड़े तो 17 आ जा, प्रथम 5 गो अभाज्य संख्या को जोड़े तो 28 आ जा, और प्रथम 6 गो अभाज्य संख्या को जोड़े हैं तो 41 आ जा है। अब इसको ज़रा सा ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये 2 कौन सी संख्या है, सम संख्या, और ये 3 कौन सी संख्या है, विषम संख्या। यानी यदि हम यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, सम संख्या में अगर विषम संख्या को हम जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या प्राप्त होता है, विषम संख्या प्राप्त होता है। ये पहला कैलकुलेशन, हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात को। अगर सम संख्या को हम विषम संख्या में जोड़ते हैं तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होता है। यदि हम सम संख्या को समय संख्या में जोड़ेंगे तो हमारा सम संख्या मिलेगा। ठीक, दूसरा। तीसरा देखिए, यदि हम विषम संख्या को विषम संख्या में जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या मिलता है। हमें कौन सा संख्या मिलता है, सम संख्या मिलता है, 3 को। अब चौथा देखिए, चौथा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए। यदि विषम संख्या को विषम बार जोड़ेंगे, विषम संख्या को विषम बार जोड़ेंगे, जैसे कहने का मतलब क्या मतलब समझिए, ये 3 है और ये कौन सी है 5 है, ये 3 है और 5 है, ये 3 भी विषम संख्या, ये 5 भी विषम संख्या। और इसको 3 5 एगो और कोनो ले लीजिए, मान के चलिए यहाँ पर 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, इसको जोड़िए पहले, 5 3 8 8 1 9 हुआ। आप यहाँ पर क्या देखें, यदि विषम संख्या को विषम बार जोड़े, बार मतलब क्या, बेर, तो ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, क्या वो विषम संख्या, तो 3 गो विषम संख्या। 3 कौन सी है, विषम संख्या है ना, और ये सब कौन सा संख्या ले रहे थे, विषम संख्या ले रहे थे जोड़ने के लिए। यानी विषम संख्या को विषम बार जोड़ते हैं तो हमें विषम मिलता है। क्या मतलब, जैसे यहाँ पे जोड़िए, विषम संख्या, विषम संख्या को कितना बार, विषम बार, विषम बार, विषम संख्या को विषम बार जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या मिलेगा। और यदि हम विषम संख्या को सम बार अगर जोड़ दे, तब सम बार जोड़े तब हमें सम संख्या मिलता है। हमें कौन सी संख्या मिलता है, सम संख्या। जैसे यहाँ पर देखिए, 3 5 को जोड़िए, कितना होगा, 5 3 8, कौन सी संख्या मिला हमको, सम संख्या मिला। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन आप निकालिए। फिलहाल अभी 2 को आप छोड़ दीजिए, 5 और 3 8 हुआ, 2 को जोड़े 8 मिला ना, सम बार जोड़े हैं। देखिए 5 3 8 8 7 15 हुआ ना जी। इसको जोड़िए 3 5 और 7 को, 7 3 10 5 15, यानी विषम बार, यानी 3 बार जोड़े हैं। 3 कौन सा संख्या, विषम संख्या। इसको विषम बार जोड़े विषम संख्या को तो हमें 15 मिला। 15 कौन सी संख्या है, विषम संख्या। इतना बात को मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का जो है आंसर निकालने की तरफ बढ़ते हैं।
क्या गो है 13,986, 13,986 इतना विषम अभाज्य संख्या है। इतना कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या में आप जानते हैं जो प्रत्येक अभाज्य संख्या जो है वो विषम संख्या ही है। प्रत्येक अभाज्य संख्या विषम संख्या है, लेकिन 2 को छोड़कर, 2 के अलावा जितना भी आपको अभाज्य संख्या मिलेगा वो सब संख्या आपको विषम संख्या होगा। हम ऐसा मान के चलते हैं जो अभी 2 को नहीं काउंट किया है, 2 को काउंट नहीं किया है, टोटल यदि 13,986 को विषम संख्या कोई भी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो उसमें से 13,985 विषम संख्या होगा। इस बात को आप मान रहे हो? 13,985 विषम संख्या, और यहाँ पे जो है एगो सम संख्या वाला ये अभाज्य संख्या आ गया। ठीक है, अब विषम संख्या को, और ये आप इसको भी जानते हो, ये तो विषम संख्या है। 13,985 कौन सी संख्या? विषम संख्या। कैसे पहचाने? लास्ट में 5 है, लास्ट में अगर 1, 3, 5, 7, 9 ये रहे तो वो विषम संख्या होता है। लास्ट में यदि 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो सम संख्या होता है। तो ये 5 है लास्ट में, यानी विषम संख्या है। विषम संख्या बार विषम संख्या को जोड़ेंगे। विषम संख्या को क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 2 को तो हम साइड कर लिए हैं। तो हमें कौन से संख्या मिलेगा? विषम संख्या को विषम बार जोड़ने पर हमें विषम संख्या मिलती है। इतना बात आप जानते हैं। यानी ये सबको जोड़ने के बाद हमें विषम संख्या मिलेगा। कौन सा संख्या मिलेगा? विषम संख्या। और विषम संख्या को सम संख्या के साथ जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या मिलता है। विषम संख्या आया, उसमें 2 बचा हुआ है जोड़ने के लिए, 2 को जोड़ेंगे तो विषम संख्या में सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या मिलता है। कौन सी संख्या मिलता है? विषम संख्या मिलता है। और किसी भी विषम संख्या को कोई सम संख्या नहीं कटा सकता है। यहाँ पर लिख लीजिए, विषम संख्या को जो है, किसी भी विषम संख्या को कोई भी सम संख्या नहीं कटा सकता है। अब चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं, जो ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन में क्या नंबर का था? हाँ, सी नंबर, 16 नंबर। देखिए पहला ऑप्शन है 6। 6 कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्या विषम जोड़ के आया है हमको विषम संख्या। सम संख्या कभी विषम संख्या को कटा पाएगा? नहीं कटा पाएगा। 4 कौन सी संख्या है? सम संख्या। ये विषम संख्या को कटा पाएगा? नहीं कटा पाएगा। 8 कौन सी संख्या है? विषम संख्या, सम संख्या। ये विषम संख्या को कटा पाएगा? नहीं कटा पाएगा। और नीचे डी नंबर का देखिए 10 है। 10 नहीं है, वहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन चौथा ऑप्शन जो है ये आपको इनमें से कोई नहीं होगा, और इसका आंसर भी आपको ऑप्शन नंबर डी ही होगा, इनमें से कोई नहीं। और इसका जो कारण था, कारण आपको हम यहाँ पे समझा दिए, है ना। चलिए 17 नंबर का जो है एक बार आप सवाल पढ़िए। 17 नंबर का सवाल पढ़िए और उसको बनाने का आप प्रयास कीजिए। देखिए आपका सवाल है, जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो। किससे? 16, 20 और 24 ये प्रत्येक से क्या होना चाहिए? भाज्य होना चाहिए। यानी अगर हम भागा लगाएंगे 16 से फिर भी कट जाना चाहिए, 20 से भागा लगाएंगे फिर भी कटेगा, 24 से भागा लगाएंगे तो तभी कटेगा। और ये तभी संभव होगा जब आप इस तीनों की संख्या का लघुत्तम निकाल लीजिएगा, तभी वो होगा। अगर ऐसा बोल दे जो ये संख्या है, इससे सभी कटना चाहिए, सभी से कटना चाहिए, सबसे पहले आप लघुत्तम निकालिएगा। क्या चीज़ निकालिएगा? लघुत्तम। चलिए सबसे पहले हम लोग जो इसका लघुत्तम निकालते हैं। किसका? 16, 20 और 24 का। तो 2 से 4 से लगा लीजिए। 4 से 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छाके 24। अब 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 पंचा द्वितीया 6। अब नहीं कटेगा तो 4 गुना 2 गुना 5 गुना फिर 2 गुना 3 करिए। ये 5 और 2 मिलके एगो 0 देगा, तो इसको हम गुना नहीं करेंगे फिलहाल। 4 का 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 पर एगो 0 यानी 240 हो जाएगा। इसको गुना करने के बाद कितना आता है? 240। अब इसका ऑप्शन आप ध्यान से देखिए। पहला ऑप्शन आपका है 240, दूसरा ऑप्शन है आपका 1600, तीसरा ऑप्शन है आपका 2400,
और चौथा ऑप्शन है आपका 3600। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऑप्शन ए, जैसे उसको 240 आया और 240 यहाँ पे है, ऑप्शन ए को टिक मारेगा और आगे वो निकल जाएगा। जैसे वो टिक मारेगा उसका आंसर जो है गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? आप ज़रा क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। क्वेश्चन में आपका बोल रहा है जो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना इतना से विभाज्य हो। पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसी संख्या जो पूरा वर्ग हो। क्या मतलब? जैसे अगर 2 को हम 2 से गुना करें, मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 के 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 4 के 36। ये सब जितना संख्या आ रहा है आपको, ये सब संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या यानी उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने के बाद जो आता है, वो जितना भी संख्या आएगा वो सब संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। इतना बात मेरे ख्याल से आप समझ गए। अब क्या आपको लगता है ये 240 पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे तो 240 मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसके लिए आप कम से कम 2 से लेके 30 तक आप वर्ग याद कर लीजिएगा। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं ना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार से आप कम से कम आप 30 तक याद कर लीजिएगा। वैसे तो अभी आप लोगों को 50 तक याद रहना चाहिए, लेकिन कम से कम जो है आप 30 तक जो है याद कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं जो आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे, आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, तो 2 से लेके 50 तक यानी 1 से लेके 50 तक इसको याद करवा देंगे हम ट्रिक के साथ। और एक बार जब हम याद करवा देंगे तो उस चीज़ को आप नहीं भूल पाइएगा तब तक जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, है ना। आप कमेंट कीजिएगा, तब इसके लिए आप सेपरेट वीडियो में बना दूँगा। चलिए देखिए यहाँ पे ये 240 कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 240 कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही कट गया। अब यहाँ पे एक बार 24 को देखिए। 24 को, ये भी हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम कैसे पता कर लेते हैं? हम इस प्रकार से पता करते हैं। देखिए, एक तो हमको याद भी है, सभी का स्क्वायर याद है। अब याद जिसको नहीं है वो कैसे पता करेगा? जैसे यहाँ पे 2400 है ना, तो हम 2400 को 24 गुना 100 लिख सकते हैं। ये 2400 और ये 100 हम जानते हैं ये 10 का स्क्वायर है। ये तो 10 का स्क्वायर है, समझ गए। लेकिन ये 24 किसी का स्क्वायर है जी? तो 24 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। जब 24 किसी का स्क्वायर नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ जो 2400 जो है किसी का पूर्ण स्क्वायर नहीं होगा। ये 2 जीरो के लिए 1 जीरो लेते हैं हम लोग। जैसे अगर यहीं पर लीजिए ना, इसको समझा देते हैं आपको। जैसे 1600 है ना, तो 1600 है तो ये 2 जीरो को छोड़ दीजिए आप। 2 जीरो के बदला आप 1 जीरो लीजिएगा। 2 जीरो के बदला जब 1 जीरो का स्क्वायर होता है तो वो 2 जीरो बनता है, और 2 जीरो का स्क्वायर होता है तो 4 जीरो बनता है। तो ये 2 जीरो का जब हम रूट निकालेंगे तो 1 जीरो बनेगा, और ये 16 बचा, यानी ये 16 गुना 100, ऐसे भी समझिए। ये 10 का 100 का क्या होगा? 100 का 10, और ये 16 तो हम जानते हैं ना, 16 किसका है? 4 का, यानी ये 4 और गुना 10, 4 गुना 10 कितना हुआ? 40। यानी ये 40 का स्क्वायर कितना है? 1600। 40 का स्क्वायर कितना है? 1600। हम कैसे पता किए? सबसे पहले तो हम ऐसे करके पता कर लिए। ये 2 जीरो है, इसको हम साइड कर लिए। 2 जीरो के बदला 1 जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 16 है तो 16, 4 गुना 4 16 होता है। तो यहाँ पे 4, इसका 4 और इसका 1 जीरो, यानी 40 हो गया। इसको जो है इसी प्रकार से हम छांटे थे। कैसे छांटे थे? ये 2 जीरो के लिए 1 जीरो हम सेट कर लिए थे, और 24 हम जानते हैं किसी का वर्ग है भी नहीं किया ये, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है भी नहीं किया। अब यहाँ पे बात आती है 36 का। किसका बात आता है? 36 का बात आता है। 3600 है तो 2 जीरो के लिए आप 1 जीरो ले लीजिए। अब बचा 36 किसी का स्क्वायर है? हाँ, किसका? 6 का, तो ये 60 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 2 को है किया, ये 2 चीज़ में लड़ाई होगा, एगो 1600 में, एगो 3600 में। अब देखिए, सबसे छोटका आपको पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, और इसका लॉसो निकाल के आपको 240 आया है। अब 240 से आप भागा लगा लीजिए, इसमें से किस में भागा लगता है? 240 से आप भागा लगा लीजिए।
हम भागा काहे लगाएंगे? अब भागा इसीलिए लगाएंगे क्योंकि मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है। अगर ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहता है तो हम लोग गुना कर करके वहाँ पे लेके चले जाते, ठीक है ना। 200, जैसे यहाँ पे 1600 को पहले भागा लगा लीजिए, 1600 को 240 से, तो 0 से 0 ख़त्म। तो यहाँ पे 4 से लगाइए, 4 छाके 24, 4 चौके 16। अब देखिए ये 40/6 हो गया, ये पूरा पूरा कटेगा। आप बोलेगा सर जी ये तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। जब पूरा पूरा नहीं कटा तो ये संख्या नहीं हो सकता। भले पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन ये सबसे भागा लगाएंगे तो ये सबसे पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष बचेगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये सबके लॉसों से ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ, इसीलिए। अब देखिए, अब 3600 को देखिए, 3600 को आप कटा लीजिए किससे? 240 से। 0 से 0 ख़त्म। देखिए 6 चौके 24, अच्छा 6 के 36, 60 हुआ। 4 से काटिएगा 60 को तो 15 मरतबे में, यानी ये पूरा पूरा 15 मरतबे में कट गया। जब पूरा पूरा 15 मरतबे में कट गया, इसका मतलब ये हुआ ये हमारा आंसर 3600 ही होगा। यानी 3600 वो संख्या है जिसको 16 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 20 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, और 24 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। इतना बात आप ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं समझे सवाल को एक बार फिर से बैक कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिए, फिर से इस चीज़ को देखिए, समझ जाइएगा। अब चलिए 18 नंबर का एक बार सवाल पढ़िए। 18 नंबर का सवाल क्या कर रहा है? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। इसके लॉसों और मोसों का जोड़ जो है क्या कहते हैं 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपको छोटा सा एगो कंसेप्ट देता हूँ। इस कंसेप्ट को पहले जैसे आपको याद होगा आप याद कर लीजिएगा, तभी कुछ काम बनेगा। अगर जो अभी कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ उस कंसेप्ट को अगर मिस कीजिएगा तो एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 नंबर क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 नंबर जो है आपको नहीं आने वाला है, उसको आप गलत कर दीजिएगा, है ना। और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल भी है आगे, अब सवाल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और क्लास पसंद आ रही हो तो अभी तक लाइक अगर नहीं की है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए आप लोग। देखिए कौन सा है, कितना नंबर का? 18 नंबर का। सुनिए सबसे पहले समझिए, कोई भी अगर दो गो संख्या है, मान के चलिए हम एगो 12 लेते हैं, एगो 16 लेते हैं। इसका हम पहले मौसो निकालते हैं, मौसो यानी HCF निकालते हैं। तो मौसो निकालने के लिए 12 में हम 16 से भागा लगाएंगे, तो 12 एकम 12, यहाँ पे 4 से 12 में लगाएंगे, 4 तिया 12, यानी ये 0 ला दिया। जीरो कौन लाया है? 4, तो ये 4 कौनची हो गया? मौसो। 4 कौनची हो गया? मौसो। अब चलिए इसका लॉसो निकालते हैं, किसका? 12-16 का। 12-16 का लॉसो निकालिए, तो 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, गुना कर लीजिए। 4 गुना 3 गुना 4, तो 4 तिया 12, 12 चौके 48। कितना हुआ? इधर गया जी, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हम लोग? 12 और 16, 4 तिया 12, 4 चौके 16, तो 4 चौके 16, 16 तिया 48। कितना हुआ? 16 तिया 48। चलिए इसका लॉसो कितना आ गया? लॉसो 48 आ गया। अब देखिए इसमें एक खूबसूरत संबंध होता है। क्या संबंध होता है? तो संबंध को याद रखिएगा हमेशा आप। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये बराबर होता है लॉसो यानी एलसीएम और मौसो HCF का। तो क्या बताने वाले हैं? कोई भी दो संख्या है, उस संख्या को जब गुना कीजिएगा और उसी संख्या का जब लॉसो और मौसो निकालिएगा, तो लॉसो और मौसो को गुना करके जितना आएगा उतना ही आपको उस संख्या को गुना करके आएगा। क्या मतलब? जैसे यहाँ पे देखिए समझाते हैं। दो गो संख्या हमारे पास था, एगो 12 था, एगो 16 था। पहले 12 और 16 को गुना कीजिए आप, तो 12 छाके 72, 12 एकम 12, तो 2 7 2 9 और 192 आया। इतना बात आप समझ रहे हैं? यदि दो गो संख्या को हम गुना किए तो 192 आ गया, है ना। अब इसका लॉसो हम निकाले थे कितना? 4, और इसका मौसो हम निकाले हैं 48, यानी 48 और 4 को एक बार गुना कीजिए, तो 8 चौके 32, 4 चौके 16, 3 19 को 9 हासिल 1,
यहाँ पर भी देखिए आपको 192 आ गया और यहाँ पर भी आपको 192 आया था। तो यहाँ से आप यही चीज़ सीखे, यदि कोई दो गो संख्या होगा और वो दो गो संख्या को अगर गुना करेंगे तो ये उतना ही होगा जितना उस संख्या का लॉसो और मोसो को गुना करके आएगा। इतना बात को आप समझ गए। अब चलिए हम लोग 18 नंबर का जो सवाल था उस सवाल को हम लोग देखते हैं जो क्या सवाल है ना। किधर गया? दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। जैसे आपको बोल रहा है वैसे आप लिखिए, लिखने का आप आदत डालिए। बोल रहा है जो दो संख्या है उसका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम का 14 गुना, यानी LCM जो है ये 14 गुना है किसका? HCF का, है ना। अब देखिए ऐसा कीजिए, आप इसको अनुपात के रूप में लीजिए। पहले किसके रूप में लीजिएगा? अनुपात के रूप में। तो HCF को इधर भेज दीजिए। तो HCF इधर गुना कर रहा है तो इधर आके भगा करेगा, यानी LCM बटे में HCF और इधर बचा 14। नहीं कुछ है तो नीचे में आप 1 दे दीजिए। अब देखिए ये भिन्न के रूप में आ गया और इस चीज़ को भी समझिए आप। जब तक नहीं समझिएगा फिर दिक्कत होगा। इस चीज़ को समझिए, इसका एक्चुअल मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यही हुआ बाबू, ये LCM के आगे में क्या है? 14, यानी LCM 14 है और HCF कितना है? 1। ये किस में? ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये अनुपात में है। किस में है? रेशियो। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशियो बोलते हैं। ये रेशियो में इसका मान है, यानी यदि LCM 14 है तो HCF आपको 1 ही है। तभी ना आपको बोला था जो LCM जो है HCF का 14 गुना, यानी HCF यदि 1 है तो इसका 14 गुना तो 14 तो होगा, LCM उतना हो जाएगा। अब चलिए इसका दूसरा लाइन आप पढ़िए। पहला लाइन में हम लोग इतना काम करके रख लिए, दूसरा लाइन पढ़िए। इसके लॉसो और मोसो का जोड़ 600 है। लॉसो और मोसो को जब जोड़ते हैं तो 600 मिलता है। अब हमें अनुपात में मिला हुआ है, अभी अनुपात में लॉसो 14 है और मोसो 1 है, यानी जब अनुपात में जोड़ते हैं लॉसो और मोसो को तो 14 1 15 होता है। ये 15 कब है? अनुपात में। लेकिन जब इसका असल में जो मान इसका होगा, यानी ओरिजिनल इसका लॉसो और मोसो जितना होगा, जब उसको जोड़ा है तो 600 मिला है, यानी यही 15 बराबर है किसके? 600 के। बात आ रहा है समझ में? यदि अनुपात में 15 600 के बराबर है तो हम अनुपात में 1 का मान निकालते हैं। जब 1 का मान निकालते हैं किसी भी चीज़ का, अगर 1 का मान निकालते हैं तो हमें भागा लगाना पड़ता है। जैसे अगर 4 कलम का दाम 20 टका है तो 1 कलम का दाम क्या टका होगा? तो 20 में हम भागा लगाते हैं 4 से, यानी 1 कलम 5 टका में मिलता होगा। तो 15 का मान 600 तो 1 का मान कितना? तो 600 में आप 15 से भागा लगाइए तो 15 चौके 60, यानी 1 का मान 60। देखिए अनुपात में 1 का 40 है, अनुपात में 1 का मान 40 आ गया। अनुपात में 1 का मान 40 आ गया। और जब 1 का मान 40 है, यहाँ पर देखिए 1 का मान 40 तो 14 का मान कितना होना चाहिए? तो 14 का मान कितना होना चाहिए? अगर हमें किसी चीज़ का एक चीज़ का मान पता हो तो जितना भी चीज़ हमको पता करना है उसको हम गुना कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमको कितना चाहिए? ये 14 को, यानी 14 का मान 14 गुना 40 होगा तो 14 चौके 56 540। इतना बात आप समझ में आ रहा है आपको? अभी तक देखिए हम लोग क्या किए। इसका कथन के अनुसार जो है हम लोग HCF और LCM का मान निकाले अनुपात में, और दूसरा उसका कथन कह रहा था जो HCF और LCM को जब जोड़ेंगे तो 15 आता है, और HCF और LCM को जोड़ते हैं तो 600 आता है। और हम लोग जब अनुपात को जोड़े तो अनुपात में 15 आया, लेकिन वो बोल रहा है 600 है, यानी ये 15 600 के बराबर है। तो जब 15 600 के बराबर है तो हम लोग यहाँ पर 1 का मान निकाल लिए। जब 1 का मान निकाले तो 1 का मान 40 आया, और 1 का मान जब 40 आया तो हम लोग HCF तो 1 ही था, और यानी HCF इसका 40 है, और LCM कितना आ गया? LCM हमारा अनुपात में 14 है, तो 14 को हम क्या किए? 40 से गुना कर दिया, यानी 560 आ गया। इस बात को समझिए। अब ओरिजिनल आपको मान पता लग गया है। अभी ओरिजिनल मान आपको पता लग गया, यानी ओरिजिनल में मोसो है 40 और ओरिजिनल में लॉसो है 560। अब आपको जो पूछ रहा है इसके अनुसार बताइए आप कैसे। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या इसमें आपको दे दिया गया है। एक संख्या मान के चलिए ए ले लेते हैं, 280 है, तो दूसरा संख्या आपको बोल रहा है जो कितना होगा। अब ज़रा दिमाग लगाइए, कैसे निकाल पाइएगा। आपको एगो संख्या मिल गया है, लॉसो मिल गया है, मोसो मिल गया है, तो दूसरा संख्या आप कैसे निकाल लीजिएगा?
आप इसके आधार पर आप निकाल सकते हो। जैसे पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM गुना HCF। देखिए यहाँ पे पहला संख्या आपको पता है 280, दूसरा संख्या नहीं पता है, दूसरा संख्या में नहीं पता है, ये बराबर होगा किसका, LCM और HCF के गुना का। तो LCM कितना है 560 और HCF कितना है 40। कोई दिक्कत, हमें देखिए इस चीज़ को निकालना है, तो इस चीज़ को यहाँ पर रख लीजिए, है ना। तो ये 560, चाहे तो आप इसको गुना भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सजेशन आपको ये दूंगा, जहाँ पे आपको काटने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आप गुना मत कीजिए। गुना कीजिएगा तो आपको भारी हो जाएगा, और जब डायरेक्टे रहेगा तो काटने में आपको आसानी होगी, है ना। तो हम गुना नहीं करते हैं, ऐसे ही डायरेक्टे छोड़ देते हैं इसको। हमें इसका मान चाहिए, तो इसके साथ ये 280 क्या कर रहा है, गुना कर रहा है। 280 गुना कर रहा है मतलब इधर जाके भागा करेगा 280। अब क्या करना है, ऊपर नीचे आप काट लीजिए। 280 और 560 ये दुगुना है। 280 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो ये 560 आ जाता है, और ये 40 गुना 2 हो गया, यानी 40 गुना 80। ये इसका मान आपको 80 निकल गया। और ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, यही तो दूसरा संख्या है, और आपको दूसरा संख्या ही पूछ रहा था। दूसरा संख्या कितना है, तो दूसरा संख्या आपको 80 है। अब ये दूसरा संख्या 80, पहला संख्या 280। अब दोनों का जब लॉसो निकालिएगा तो आपको 560 होगा, और दोनों का जब मौसो निकालिएगा तो आपको 40 होगा। आप निकाल के एक बार चेक कर सकते हो अपने से। चलिए 19 नंबर का सवाल देखिए। वीडियो बहुत लगता है लंबा चला गया, बहुत छोटा। चलिए 19 नंबर का सवाल समझने का एक बार प्रयास कीजिए। सवाल है जो 6x² तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। मौसो महत्तम समापवर्तक मतलब मौसो। सबसे पहले मैं आपको मौसो बताता हूँ, उसके बाद इसको समझाएंगे। देखिए मौसो और लॉसो निकालने के लिए कई सारे विधि है। मौसो और लॉसो निकालने के लिए सब जितना मैं बता रहा हूँ ना, इसको नोट करते आप चलिएगा, है ना। मौसो और लॉसो निकालने का बहुत सारा विधि है। अभी आपको पहला विधि बताए जो आपको बचपन में भी जिस चीज़ को आप सीखे हैं उस चीज़ को छोड़िए। अब दूसरा तरीका से मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ पे 12 और 16, इसका और मौसो लॉसो निकाले थे हम लोग। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं। किसके रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। अब यहाँ से आपको पहले अभाज्य गुणनखंड को सीखना पड़ेगा, जो अभाज्य गुणनखंड क्या है, तभी जो है इस चीज़ को आप सीख पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड को सीखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके मदद से अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको। देखिए अभाज्य गुणनखंड को पहले सीखिए, उसके बाद इसके मदद से HCF और LCM को सीखेंगे। जैसे अगर हम आपको बोल दें जो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए 96 को मत लीजिए, आप 96 को मत लीजिए, ऐसा कीजिए 8 8 9 72। चलिए 72 लेकर दिखाते हैं आपको। 72 का देखिए, अगर किसी भी संख्या का आपको बोल दिया अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब उसके जितना भी गुणनखंड होगा प्रत्येक गुणनखंड में अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। प्रत्येक गुणनखंड में अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए, इतना बात समझिए। अब निकालेंगे कैसे, तो अभाज्य संख्या जब होनी चाहिए तो अभाज्य संख्या से हमको भागा लगाना होता है। तो सबसे छोटका अभाज्य संख्या 2। चलिए 2 से भागा लगाइए। 2 से जब भागा लगेगा तभी लगाइएगा, इन्हें जो ज़बरदस्ती लगाने लग जाइएगा ना। 2 से लगाइएगा तो 2 से 36 मरतबे में कटेगा। फिर 2 से लगेगा, ये 2 से लगाइए, फिर से 18, फिर 2 से फिर कटेगा 2 9 18। अब ये 9 3, अब ये 3 को फिर 3 से लगा लीजिए 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये 72 बराबर क्या हो गया, 72 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3।
यहाँ पे देखिए ये 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या के अलावा और कोई भी संख्या नहीं है। यही 72 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, यही कुंजी हो गया। अभाज्य गुणनखंड किसका हो गया? 72 का। अब इसको गुणनफल के रूप में भी लिखना होता है। कैसे? तो कुछ मत कीजिए, जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो 2 क्या गो है? 2 1 2 3 गो, तो इसका पावर 3 दे दीजिए। फिर गुना, ये 3 है ना, तो 3 क्या गो है? 3 1 2 गो, 2 गो। तो ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिए। आपको सवाल रहता है जो निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। यह सवाल आपको यहाँ पे ये भी दे सकता था, जो 72 का अभाज्य गुणनखंड का 72 के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप कौन सा है? ऑप्शन आपको कुछ कुछ दे देगा, आगे आपको सवाल भी देखने के लिए मिलेगा। ये है आपका अभाज्य गुणनखंड। अब चलिए अभाज्य गुणनखंड के मदद से हम इसका लॉसो निकालते हैं और मौसो निकालते हैं, दोनों चीज़ निकालते हैं। किसका? 12 और 16 का। जब 12 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो पहले आप 200 लगाइएगा, तो 2 6 मरतबे में, फिर 200 लगाइएगा तो 3 2 6, यानी 2 का 2 4 4 3 12। आप ध्यान रखिएगा अभाज्य संख्या के अलावा कुछ भी संख्या नहीं आना चाहिए। अब 16 का देखिए, 200 लगाइएगा तो 8, 200 लगाइएगा तो 4, 200 लगाइएगा 2, यानी ये हो गया। अब देखिए इसमें 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 1, इसमें 2 के पावर कितना? 4, 1 2 3 4 गो है ना, इसी कारण 4। यहाँ पे 1 2 2 गो है, 3 क्या गो है? 1 1 गो है। अब इसके मदद से हम पहले मौसो निकालते हैं, मौसो, उसके बाद हम लोग निकालेंगे लॉसो, है ना। पहले हम मौसो निकालते हैं, फिर लॉसो निकालते हैं। अब समझिए जो मैं अभी बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनिए। यदि इस रूप में आपको है, इस रूप में आपको है, तो इसका मौसो निकालने के लिए, इसका मौसो निकालने के लिए जो सब में होगा, सब में कहने का मतलब क्या? 12 और 16 है ना, 2 है ना, जो सब में होगा और जिसका पावर सबसे कम होगा, जो सब में होगा और जिसका पावर सबसे कम होगा उसी ठो को लेना है। क्या मतलब सर जी? देखिए इसमें ऊपर वाला में देखिए 12 वाला में क्या है? 2 है और 3 है, और नीचे वाला में 2 है, 3 तो है नहीं किया, यानी सब में, यानी दोनों में कौन ची है? एहन जो है, तो दोनों में बोलिएगा सर जी इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, ठीक है। अब फिर आपको क्या बोले? जिसका पावर सबसे कम है उसको लेना है। तो यहाँ पे 2 क्या पावर 2 है और 2 के पावर 4 है, तो पावर कम कहाँ पे है? तो पावर कम यहाँ पे है, कितना? 2 गो है, और यहाँ पे 4 गो है। तो आपको कौन सा लेना है इसमें? तो आपको लेना है यहाँ पे 2 गो वाला, यानी 2 के पावर 2। तो 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2 है ना, तो 2 गुना 2 कीजिएगा तो 2 दूना 4, यानी मौसो इसका कितना आ गया? 4। और इससे पहले भी हम लोग मौसो इसका 4 ही निकाले थे, है ना। अब चलिए लॉसो को समझिए। अब लॉसो में क्या लिखिएगा? जब अगर आप लोग नोट बना रहे हैं तो जो चीज़ मैं अभी बताने वाला हूँ उस चीज़ को लिख दीजिएगा। लॉसो में जब हम इस प्रकार से इसको कर देते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में जब लिखते हैं, तो जो सब में रहता है उसको भी लेते हैं और जो नहीं रहता है उसको भी लेते हैं। हम क्या बोले? जो सब में रहता है उसको भी लेते हैं और जो नहीं रहता है उसको भी लेते हैं। दूसरा तरीका, दूसरा बात, जो सब में रहता है उसका जो सबसे बड़का पावर होगा वो वाला लेंगे। जो सब में रहता है और जिसका सबसे बड़का पावर है वो लेंगे, और जो सब में नहीं है उसको भी लेंगे। अब समझिए बात को। जैसे यहाँ पे इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, जो दोनों में है उसको लेवे करेंगे, लेकिन लेंगे किसको? तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 4, तो 2 बड़ा कि 4 बड़ा? आप बोलिएगा सर जी 4 बड़ा है। जब 4 बड़ा है यानी तो ये वाला पावर वाला हमको उठा लेना है, यानी 2 के पावर 4 वाला ले लेना है। उसके बाद जो नहीं है उसको भी लेंगे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, फिर भी हमको 3 लेना है, 3 ले लीजिए, है ना। अब इसको क्या कीजिएगा? गुना कर लीजिए। तो 2 के पावर 4 मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और फिर गुना 3, गुना कर लीजिए। 2 का 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। इसका लॉसो कितना आ गया? 48। और इससे पहले भी हम लोग जो लॉसो निकाले थे 48 ही था। वो पहला तरीका था और ये आपका दूसरा तरीका है। ये कौन सा तरीका है? दूसरा। अभी भी मेरे पास 2-3 तरीका ऐसा है जिससे आप लॉसो और मौसो निकाल सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी उस चीज़ का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए उस चीज़ को अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं
किसको, 19 नंबर का सवाल को। किधर गया 19, क्या है 6x² y और 12xy, इसका मौसौ यानी महत्तम समापवर्तक बोल रहा है, महत्तम समापवर्तक। ज़रा ध्यान दीजिए, ये 6x² जो है ये हम 6 गुना x गुना y ऐसे छोड़ दीजिए, पहले समझिए। जैसे अभी मैं आपको बताया हूँ उसके हिसाब से पढ़िए, जैसे 6 गुना x² गुना y, ठीक है। अभी क्या ये 12 को हम 6 गुना 2 नहीं लिख सकते हैं, बोलिएगा लिख सकते हैं, गुना x गुना y। हमको क्या निकालना है, मौसौ, क्या निकालना है जी, मौसौ निकालना है। तो जो सब में है सिर्फ उसी को लेना है और जिसका पावर कम है उसी को लेना है। किसके लिए, मौसौ के लिए। तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, एक एक वो है तो 6 ले लीजिए, फिर गुना। उसके बाद देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, लेकिन पावर जिसका कम होगा वो लेंगे। यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1, तो छोटका वाला लेना है। y इसमें भी है, y इसमें भी है, पावर तो दोनों में सेम में है, एगो y ले लेंगे। तो गुना कीजिए, 6 गुना x गुना y, 6xy। आ गया समझ में, 6xy, यानी इसका जो मौसौ होगा क्या हो जाएगा, 6xy। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। ये तो लिखने का तरीका था, लिख के बताए, लेकिन अगर आपसे आपके पास अगर पेन और पेपर नहीं है तो कैसे कीजिएगा। तो आप उसमें सिर्फ एक ही चीज़ देखिएगा, ऐसा कौन सा चीज़ है जो दोनों में है, ऐसा कौन सा चीज़ है जो दोनों में है, और जो दोनों में होगा वही उसका मौसौ होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 6x² और किधर गया 12xy, यहाँ पे 12 6 गुना 2, यानी यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, एगो 6 को तो होबे करेगा। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, यानी 6xy इसका मौसौ हो जाएगा। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को पढ़िए, 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन करने में मज़ा आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए जी, आप लोग सिर्फ देख रहे हो, लाइक कीजिए इसको। और कम से कम आपको दो गो दोस्त को बताना है इस क्लास के बारे में, 2 गो दोस्त को जो है बताना है। बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है जी। चलिए 20 नंबर का सवाल देखिए। 20 नंबर का सवाल आपको √10 गुना √15 इस प्रकार से लिखा हुआ है। देखिए ये किसके बराबर है, ये चीज़ आपको पूछ रहा है। यहाँ पे तो एक बात समझिए पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर रूट में a गुना रूट में b है तो ये इसको डायरेक्ट हम रूट में a गुना b लिख सकते हैं, है ना। या इसी को हम ऐसे लिखते हैं √ab, ये दोनों सेम है। अगर कहीं पे √xy लिखा हुआ है तो इसको हम √x गुना √y लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे √10 गुना √5 है, यानी इसको हम √15 है तो √10 गुना √15 लिख सकते हैं। अब इस दोनों को आप गुना कर लीजिए, या गुना अगर नहीं करना है तो आप ऐसा कीजिए, इसको खंड कर लीजिए। 5 को हम 5 गुना 2 लिख सकते हैं और 15 को हम 15 गुना 5 गुना 3 लिख सकते हैं। अब इसमें से जो जोड़ा लग रहा है यानी जिसका जोड़ी है उसको बाहर कर दीजिए। तो ये 5 देखिए, 5 2 गो है, जब 5 2 गो है तो एगो 5 को बाहर कर लीजिए, और 2 तो एक ही ठो है, 3 एक ही ठो है, ये अंदर ही में रह जाएगा। अब अंदर में रहेगा 3 गुना 2 6, यानी 5√6, ये किसके बराबर है, 5√6। आप जो है अपना ऑप्शन को देख लीजिए।